वीडियो नंबर 28, लीला नंबर उत्तरार्ध 492 और 493 दोनों हैं। हम देखते हैं। एको दिशु गोसावी धाटा केला से। एक दिन महाराज ने वो कपड़ा लेकर ना ऐसे चौड़ा पट्टी बनाई, जैसे आप सर पे बांधते हो ना, ऐसे पट्टी बनाई और बांधा हुआ था। उपरना लेकर उसको फोल्ड करके, से सर्दी में आते हैं ना ऐसे बांधते हैं, तो कल नंदू बाबू ने डाला हुआ, नंदू बाबू ने शाम को। धाटा केला से दोपहराच्या पूजा अवसर झाल्यानंतर, दोपहर का पूजा अवसर है। हाँ, पहले वाली जो पहली लीला है वो सुबह की पूजा अवसर के बाद की है, अभी की लीला जो है वो दोपहर के पूजा अवसर की है। झाल्यानंतर बाईसी गोसाव्यासी भीतरी ताट केला, उसने अंदर रूम में बाईसा ने महाराज के लिए ताट किया। बाईसी विनमिले, उसने विनंती की, बाबा आरोग्य बीजे की, जो आप भोजन के लिए आरोगना के लिए चलिए अंदर। गोसावी बीजे के लिए महाराज गए। एको श्री चरणों भीतरी एको उम्रयावर बाहरी। अब महाराज जा रहे हैं, एक श्री चरण अंदर है, एक दहलीज पे। अब बाईसा का जरा कार्यक्रम होने वाला है। ऐसा अवसरी देमाइसी प्रश्नों केला, ऐसे समय पर देमाइसा ने प्रश्न कर दिया, जी जी हे कैसे, ये आपने बताया तो ये कैसे है। हा प्रश्नु कैसा जी, यह बात कैसे है, बात क्या है वो नहीं यहां बताई, क्वेश्चन क्या है वो नहीं बताया। पर यहाँ पे आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ते महावाक्य चे पहले प्रमाण। महावाक्य का उसने पहले सूत्र का अर्थ पूछा। गोसावी तैसे ची उबे राहिले, महाराज वहीं खड़े हो गए, एक पैर अंदर एक दहलीज पे। देमाइसा का प्रश्न ही ऐसा गहरा है महावाक्य का, जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सच्चिदानंद सो परमेश्वर। तब बाईसे कोपली, बाईसा ने कुपित हो गई, तो महाराज भोजन कर रहे हैं और तू प्रश्न पूछ रही है। हम यहाँ चाय पीते हैं तो लोग आ जाते हैं, वो भाई जी कहते हैं दादा को चाय पीने, तो हम कहते हैं रुक जाओ। होता है, हमें ये मालूम है हम चाय तो बाद में भी पी लेंगे, लेकिन इनका प्रश्न जो है ना उसका भी आंसर नहीं मिला ना, तो जिंदगी भर के लिए प्रश्न बन जाएगा। दोबारा वो समय होता है एक, वो समय दोबारा नहीं आता। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, मैंने पूछा ना, मन में कोई डाउट है तो पूछ लो। आप 1 घंटे बाद आपके अंदर वो मोमेंटम नहीं रहेगा। पत्थर मारा है हमने, फेंका है, ये आर्तदानी आपके अंदर गया है, तो हलचल तो हुई है ना, लहरें तो उठी है ना, एक बार तरंगे तो आई है ना ठहरे हुए पानी में आपकी आत्मा में। अभी जो हलचल आई है वो दोबारा वो वेव नहीं बनेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं पूछ लीजिए। मेरे साथ ऐसा नहीं, आपको कभी कुछ पूछना है तो आप बीच में पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे मन में बड़े प्रश्न आते थे, मैं पूछता था तो मुझे रोक दिया जाता था। मेरा कार्यक्रम हो गया बाबा जी। हो, मैंने कहा मेरे को उस वक्त प्रश्न आया, मैंने पूछा नहीं, तो मैं जिंदगी भर किससे पूछूंगा। मेरा हो चुका है, इसलिए हम आगे पेड़ के नीचे सालवर्डी में। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरे साथ ऐसा नहीं, मेरे साथ ये हुआ इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपके साथ ना हो। पूछ लिया, मेरे साथ ऐसा नहीं, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो बीच में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्यों मुझे ये बात क्यों समझ आई, क्योंकि महाराज भी ऐसा कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ। देमाइसा प्रश्न पूछ रही है, महाराज भोजन करने जा रहे हैं, बाईसा कोपित हो रही है, कोपली काई वो जाले या खांडासी, इन राण इसको क्या हो गया, राण को अवसर पाहो नहीं पुसावे की, मौका देखकर क्वेश्चन पूछना चाहिए इसने। अवसरू नाही अन अवसरू नाही,
कोई समय नहीं देखती, कोई तो बिना समय नहीं देखती, जब भी दिल करता है महाराज भोजन करने जा रहे हैं, प्रश्न पूछने बैठ गई है, ऐसे खरीदो। बाबा आरोग्य बीजे करिता थी, ऐसे नहीं थी महाराज भोजन करने जा रहे हैं, ज्यादा चाय पी रहे तुझे मालूम नहीं क्या? मेरे साथ ज्यादा बड़ा होता था। फिर मेरे साथ जो होता था, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, चाय मैं बाद में गर्म करके ले आओ, जब दूध जो भी खाना बाद में खा लो, इसका प्रश्न का सोल्यूशन नहीं मिला आज। गुरु बिना उपदेश नहीं ना, वो पहले शुरू में आया ना, तो अभी गुरु किया उसने, देवकी ने गुरु किया, हमारी शुरुआत यहीं से हुई ना, कि नहीं हुई? अब महाराज बोले तुम कभी भी, अभी देखना महाराज इसको और बड़ा सुंदर बताएंगे, उसकी साइड लेंगे। तो सर्वत ने मणितले, और महाराज यहाँ पे बाईसा को बोल पड़े, पहले बोलते वो कहते ना महाराज आप चुप रहते हो, इस वक्त महाराज चुप नहीं रहे, क्योंकि इस वक्त वो बाईसा के बाबा, इस वक्त वो ईश्वर अवतार है। एक ही व्यक्ति पति होता है, वही पुत्र होता है, वही पति होता है, वही भाई होता है, वही दादा होता है, वही नाना होता है, वही काका होता है। कितने रोल प्ले करते हो आप। तो ईश्वर भी ऐसे ही हैं। कब उन्होंने बाईसा के बाबा बनना है, कब उन्होंने दुरिंती का गुरु बनना है, ही नोज वेरी वेल। हाँ, अब तब सर्वत ने मणितले, बाई रहा, बाईसा को बोल रहे हैं आज, बाई रहा प्राणियांच्या इष्टा आडना ये जे की। बाईसा को बोला बाई रहा, चुप, प्राणी के इष्ट में आड़ नहीं आना। आज पहली बार महाराज ने देनती और के देखते हुए बाईसा माता को चुप करवाया। क्यों करवाया? ईश्वर ज्ञान देने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं, और कोई महावाक्य का क्वेश्चन पूछ रहा है और महाराज चुप कर जाएं, ये तो स्वरूप में ही नहीं है उनके। तब गोसावी दे माइसाचा प्रश्नो निर्वचिला, महाराज ने वहां खड़े खड़े ही उसके प्रश्न का निर्णय दिया। परिस्थिति देखिए, पीछे महाराज ने बाईसा के लिए चुप रहा, उन्होंने कंप्लेंट भी की। इस समय महाराज ने बाईसा को कहा, भाई रहा, चुप चुप रहो, प्राणियांच्या इष्ट आडना ये। तब गोसावी दिमाइसाचे प्रश्न निर्वचला, उसके प्रश्न का उत्तर दिया, उसका डाउट क्लियर किया, आनी मनितले। और डाउट क्लियर करने के बाद क्या कहते हैं, देमती तुम्हा पुसाव्या अनुज्ञा, अवसर अनवसर नहीं। तुम्हारे को पूछने की हमारी तरफ से आज्ञा है, बिना झिझक, एनी टाइम, हम कुछ भी कर रहे हों, तुम पूछने के लिए तुम्हें परमिशन ग्रांटेड। बाईसा को क्रॉस कर दिया आज। यानी इससे क्या स्पष्ट होता है कि अगर ईश्वर धरती पर, कहते हैं ना ऐसा मायापुरा तेसु करोनी, महाराज ज्ञान देने के लिए अवतार लेते हैं, तो ज्ञान के कार्य के लिए परमेश्वर हमेशा तत्पर रहते हैं। बाकी काम होंगे जैसे, तो वहां पर महाराज व्यवहार में जैसे वो झगड़ा हो रहा है तो वहां महाराज चुप है, पर ज्ञान की दृष्टि में महाराज किसी को वहां पर परमिशन नहीं है। देमती तुम्हा पुसाव्या अनुज्ञा, अवसर अवसर नहीं, आपको पूछने के लिए परमिशन ग्रांटेड एनी टाइम, हम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी चल रहा हो, तुम पूछ सकती हो। देमाइसा हो काजी, उसने कहा ठीक है महाराज। मनोनी श्री चरणा लागली, उसने श्री चरण पे नमस्कार किया। मग गोसावियां से आरोगना जाली गुल्ला जला बिड़ा जला, मग पहुड़ स्वीकारिला। हाँ, अभी ये लीला नंबर 493, तथा निर्विकारत्व प्रशंसा। अब देमाइसा की प्रशंसा करेंगे वो महाराज। एको दिवस गोसावियांशी दुपारच्या पूजा अवसर झाल्यानंतर आरोगना झाली। अब वही लीला आई, दोपहर का पूजा अवसर भी हो गया, भोजन भी हो गया, और महाराज ओट्यावर पहुड़ होनी शयन आसनीची अस्ति, ओटे के ऊपर महाराज निद्रा कर रहे हैं। डोमेग्राम में है, मेरे ख्याल से डोमेग्राम ही होना चाहिए। प्रतिष्ठानी गणपत मणि,
हाँ पैठन है, सॉरी, हाँ पैठन है, सॉरी, डोमेग्राम नहीं, पैठन की बात चल रही है, सारंग पंडित है पीछे। तो पैठन में है महाराज, और वो ओटे पर ना लेटे हुए हैं, भोजन हो गया दोपहर का, पूजा अवसर हो गया, भोजन हो गया, रोटे पे लेटे हुए हैं। पासे भूतानंदा जी नाती इकाई से अस्ती, पास में उनके वहां पर नाती थी, भूतानंद की इकाई सा थी, तिये आदि जी गाते होती। वो क्या करी थी, वो गुनगुना रही थी, गा रही थी। जैसे हम यहाँ पे 1:30 बजे सो जाते हैं ना सब लोग, और 2:30 बजे उठते हैं, तो वैसे ही हम सो रहे थे, कोई आ गया, इकाई सा बैठी थी, वो कुछ भजन बोल रही थी। गोसावी श्री मुख उगड़ी ले, महाराज ने वो ऐसे कपड़ा लिया हुआ था, आज हमारे साथ भी हुआ, वो जाने वाले थे, वो दादा दादा बोला उसने, मेरे को लगा कोई तो बुला रहा है, तो मैं उठ गया, कहती दादा आप सोए नहीं थे, मैंने कहा हम लेटे हुए थे, हमने कपड़ा उठाया। माँ में आवाज़ सुनाई दी, कहती हमने जाना है, तो वो बेटा करके जाना चाहते जिनकी पंगत थी, तो लेटते हैं हम, दोपहर को सोते नहीं है कोई भी, लेटते हैं, हैं कपड़ा लेकर थोड़ा सा, ताकि क्यों लेटते हैं मालूम है आपको, साइंस क्या है, भोजन हजम हो जाए। भोजन खाने के बाद भोजन को हजम करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड सोना चाहिए आधा 1-1.5 घंटा। उससे क्या होता है कि जो भोजन की पाचन की प्रक्रिया है उसको बहुत एनर्जी लगती है, हम हैवी हैवी खाते हैं, इसलिए हम लेटते हैं। उसकी पीछे साइंस ही बता देता हूँ आप लोगों को, इसलिए लेटना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे 1 घंटा। हम सब 1:30 बजे सोते हैं, 2:30 बजे उठते हैं, लेटे होते हैं, सोए, महाराज भी लेटे हुए हैं, वो कुछ गुनगुना रही है। स्वामी ने अपना वो मुख का वस्त्र उतारा, उगड़ी ले, सुनते मिलते भाई गावा गानी आला से, गांव में गाने वाला आया है कोई, आनी लाजिली, उसको लज्जा महसूस हुई, उगीची राहिली, चुप रह गई। तब सर्वज्ञ मिलते भाई लाजो नका गा, हमारे कहते हैं लज्जा शर्म मत करो, गाओ आप। तिया मंडितले ना जी मी गाओ नेने, महाराज मैं गाना नहीं जानती। हमारे यहाँ भी भजन शाम को चलते हैं, पर कईयों का मन करता है बोलने का, वो घबरा जाते हैं। बड़ी सुंदर आवाज है और बड़ा मन में भाव भी है यहाँ पर, आप पूजा के समय बोलने वाले भजन, मीनी मनत राव दिया मला लाज भागते है कि नहीं? अरे खुल के बोलो, यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे, अपने घर में नहीं बोलोगे, महाराज के दरवाजे पे तो कोई दुनिया में दरवाजा ही नहीं है, ये तो खुला दरबार है मोहन देव बाबा का, लंगर भी खुला, सोने का भी खुला, जो मर्जी करो, अपने मन के भाव मोहन देव बाबा को दे कर जाओ। देखो महाराज की पॉलिसी है, लाजो नका गा, तिया मणितले ना जी मी गाओ ने, महाराज मुझे गाना, गा भी रही है और कहती मुझे गाना नहीं आता। सरल मणितले गा गाओ, हे तोड़ पांगुरवीर, तुम हम मुंह ढक लेते हैं, तुम गाओ हम भी कहते हैं हम चले जाते हैं, तुम भजन बोलो। मनोनी गोसावी श्री मुखावरी फुटा घातला, महाराज ने फुटा जो था, इसको फुटा ही कहते हैं, ये अपने वापिस श्री मुख पे ले लिया। परितिये ना गाती जी, वो गा नहीं रही है। अब दूसरी उठी जो थोड़ा खुली हुई थी, दिमाइसा, तब दिमाइसे मंडितले, दिमाइसा आती जाती है ना, जब वो पहली बार यहाँ पे आते हैं वो कहीं नहीं गाते लाज शर्म की वजह से, जो जिनको मालूम है कि दादा खुला काम है तो वो परहेज नहीं करते। दिमाइसा पुरानी है जी, श्री मुख नको पांगरो मी गाइन, कहती महाराज आप श्री मुख पर कपड़ा, मैं गाऊंगी, आपकी इच्छा ना सुनने की, आपने कहा, उसने नहीं आपकी आज्ञा पालन की, मैं करूंगी। मग गोसावी श्री मुखावरील फुटा परता केला, महाराज ने वो कपड़ा वापिस खोल दिया। सड़े मलते ऐसे भाई तुम्हें गाल, अच्छा ऐसी बात है तुम गाओगी, जी महाराज मैं गाऊंगी। देवती मलते जी जी महाराज मैं गाऊंगी। सड़े मलते भाई गा, गाओ आप। मग गाइले, उसने भजन गाया, स्तुति की, भजन गाया, कुछ भी गाया होगा। यावरी सर्वदने मणितले, महाराज उसके भजन के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, पॉजिटिव है। भजन के प्रकार होते हैं, एक विरह का भजन होता है, एक स्तुति का भजन होता है। सोयरा परमेश्वर जोड़ा नाही तर गालिल यम खोट, ये उपदेश पर हो गया। एक हो गया स्तुति पर, ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, कैसे
अब श्री चांपे गौर सी सुंदर मूर्ति दाना ईसा मणि, है ना। ये स्तुति होगी महाराज की श्री मूर्ति की, एक विरह पर होता है। तो ये गाने के भी प्रकार हैं, भजन के भी प्रकार हैं। भजन में प्रकार होते हैं। विरह का भजन सबसे बढ़िया सबको लगता है, रोना आता है। ठीक है, आप बोलेंगे गीत विखो बोला, मालूम है आपको कि महाराज ने बोला गीत विखो? नहीं, सूत्र पाठ किसी ने नहीं पढ़ा। महाराज क्या कह रहे हैं पता है उसका भजन सुनने के बाद? ये विनती है वहां पर, इस विनती को अगर विकार है तो देनती को भी विकार है। कितना अभिमान। यानी दीवार में कोई विकार है, विकार समझ तो उसमें कोई परिवर्तन आता है किसी चीज को देखकर। हमने कोई अच्छी चीज देखी, हमारे मन में आता हमारे पास होनी चाहिए, होता है ना, क्या नहीं होता? आमचे कड़ेपन पाइजे। दीवार में ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज चैलेंज यानी कर रहे हैं कि अगर इस दीवार में विकार है तो देमती को विकार है, यानी इस दीवार में कभी विकार नहीं होगा और देमती को भी कभी, देमती के अंदर भी विकार क्यों बोला मालूम है? वो बाल विधवा है। उसने दुनियादारी नहीं की। बड़ी जबरदस्त बात बोली महाराज ने। तरुण लड़के दीक्षा लेते हैं ना मार्गों में, तो लोग कहते हैं पता नहीं ये चरण में कल को बहक जाएगा, फिसल जाएगा। होता है क्या नहीं? तुम्हें आदि दुनियादारी करूँ गया, मग मतार जाल्यावर दीक्षा गया। सब जगह सेम है, हाँ? धरती पे सब सेम है, पर लेने वाले लेते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि सामने वाले के अंदर विकार भावना है या नहीं है। मेरे को ऐसे मिलते हैं, कहते दादा हम लकड़ा है, लड़कियां वो मेरे मिलती हैं, ज़्यादा नहीं मिलती, वो पैंट डाली होगी, मैंने कहा नहीं आप कपड़े, दादा हम लड़की नहीं है, शरीर लड़की का, हम तो लड़का है अंदर से, हम किसी से कम थोड़ी हैं। मिलते हैं, सारे ऐसे नहीं होते हैं, सारों उंगलियां बराबर सारखी नहीं होती। देमती के बारे में महाराज कॉन्फिडेंसली क्या कह रहे हैं? अगर दीवार को विकार है तो देमती को विकार है, पर दीवार में कभी विकार नहीं होता, इसलिए देमती के अंदर विकार नहीं है। ये सर्टिफाई कर दिया महाराज ने। किससे सर्टिफाई किया? उसके भजन के गाने से। उसने गाना ही, भजन ही ऐसा गाया जिसमें विकार नहीं था, विरह था। मुनोनी बीती बंगु श्री करे त्रहा टीला। महाराज ने श्री कर से ऐसे किया वहां पर। ये श्री कर की लीला में आएगा, वो मूर्ति ज्ञान में पढ़ते हो ना आप, तो मैंने कल वो ऐसे भी करके दिखाया आपको, तो वो सब श्री कर के अनुकार, ये सब लीलाएं मूर्ति ज्ञान में आप याद कर सकते हो, तो मूर्ति ज्ञान चैप्टर सूत्र पाठ के आखिर में। मुनोनी श्री बिनती भंगु श्री करे त्रहा टीला, ऐसा गोसावी तोख सुई करीला। उसका तोष लिया देमती का। आज 2 लीलाएं हो गई जिसमें देमती के बारे में स्वामी प्राउड और उसकी साथ ले रहे हैं। महाराज को क्या प्रिय है? धर्म हमारे अंदर का प्रिय है, आज्ञा पालन प्रिय है। चले सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज 491, 492, 493 3 लीलाएं, लेकिन बड़ी जबरदस्त बातें हैं। छोटी छोटी हैं, छोटी तो नहीं मैं कहूँगा, हमने थोड़े पेज ही किए, लेकिन बहुत गहरी बातें हैं। आप इसको लेकर जाइए। मैं दोबारा से रिपीट करूँ, पहले हमें क्या होना है? अनाथ। उसके बाद क्या होगा? क्या करना है? शरण में आना है। फिर परमेश्वर के पास क्या है? हमें कैसे मिलेगी? आर्त, कृपा लेने के लिए। और परमेश्वर हमें आर्त होने पर वो दान में देंगे। तो दान लेने के लिए तैयार हो जाओ। अब तो अन्नदान, वस्त्रदान बहुत कर दिया।
अब दान लेने वाले बन जाओ। ठीक है जी। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। कल है अभी 1 2 3 4 5 लीलाएं हैं। कल का सेशन हम करके समाप्ति करेंगे। हैं। दंडोत। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडोत दंडोत।